जारी करो, जारी करो। तुमको देना होगा, जारी करो, जारी करो। जारी करो, जारी करो। हाय 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 हाय। हाय 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 हाय। हाय 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 हाय। हाय 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 हाय। देख सकते हैं यहाँ पे बिहार एसएससी के जो स्टूडेंट, बिहार यूपीपीएससी के जो स्टूडेंट थे यहाँ पे अपनी मांग पे जमीन पे बैठ गए हैं। बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने ये छात्रों ने यहाँ पे बैठ गए हैं, अपनी मांग पे टिके हुए हैं, क्योंकि 4 साल से इन लोग का रिजल्ट फंसाया गया। कई वर्षों से आप लोग का रिजल्ट फंसाया गया यहाँ। 4 साल हो गए हमारे रिजल्ट का, अभी तक इन्होंने रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया है। ठीक है, और हमारे जो चेयरमैन हैं उनको इस चीज पे तो मतलब कुछ भी तरह से बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे रिजल्ट। ये वैकेंसी कब आया था? वैकेंसी 2019 की है, जब ये बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग का जब गठन हुआ था। तेजस्वी यादव कहते हैं युवा की सरकार है, युवा की बात मानेंगे क्या? युवा की सरकार नहीं है, बस आप गवर्नमेंट में आ गए तो वो क्या सुनेंगे। वाले नेता प्रतिपक्ष, ये हमारा वहम था, और अगर युवाओं के साथ अगर न्याय नहीं किया गया ना तो 2025 में हम लोग युवा बता देंगे। हम लोग 65% है, और हम लोग अभी वो धर्म का या जाति का अफीम गांजा खत्म हो चुका है, तो हम लोग बता देंगे कि लोकतंत्र क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल बॉडी क्या होती है, और किस तरह से कॉन्स्पिरेसी बिहार में की जाती है। बिहार को ऐसे ही नहीं पीछे रखा गया है, बल्कि इसके पीछे ये है कि ये लोग काम सही से नहीं करते, पॉलिटिक्स ज्यादा करते, काम कम करते। ये लोग कहते हैं एक क्रम से 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, क्या वो सब असफल वादे थे क्या? सर डेटा दीजिए ना, हम डेटा पे बात करेंगे। वो तो हम भी कहेंगे कि मार्च पे चले जाएंगे, तो चले। आप लोगों को भटकना पड़ता है, जमीन पे बैठना पड़ता है, धूप पे तरसना पड़ता है, पुलिस द्वारा धकियाए जाते हैं, भगाया जाता है, लाठीचार्ज होता है। कई बार पिटाई खाने से बचे हैं, और हम जानते हैं कि उनकी कोई मजबूरी नहीं है, उनको ऊपर से ऑर्डर आता है। हम भी पढ़े लिखे हैं सर, जब तक उनको हमारे नेता प्रतिपक्ष जी जिस समय वो सरकार में नहीं थे उस समय बहुत मिलते थे, बात को सुनते थे, बड़े बड़े वादे करते थे। अब कहाँ गया? अभी गेट लगा लिया गया, गेट लगा दिया गया। अब यही देखिए ना, गवर्नमेंट में जब से आए हैं तो गेट लगा लिए, बच्चे की बात नहीं सुनी। लोकतंत्र में स्टूडेंटों का बात नहीं सुनी जाएगी क्या? यही तो कह रहे हैं, बात सुन कहाँ रहा है लोग। युवा 65% है, 65% इस देश का युवा है, और अगर किसी को पीएम या सीएम बनना है तो हमें हमारा कल्याण करना पड़ेगा, हमारा कल्याण करना पड़ेगा। और हम बिल्कुल सोशली एक्टिव रहते हैं, तो हमें बेवकूफ तो बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। पढ़े लिखे हैं, सरकार का सम्मान करते हैं, तीनों बॉडी का सम्मान करते हैं। यहाँ आप लोगों को लाठी भी बरसाई जाएगी? बिल्कुल लाठी बरसाई जाएगी। हमने तो कहा है ना जी, इच्छा मृत्यु दे दो, मारिए डंडे। हमारे हड्डियों में जुनून है, और गांधी का जुनून है। आपके डंडे टूट जाएंगे, लेकिन हम जो है हमारी हड्डियां नहीं टूटेंगी। देख सकते हैं सामने में माननीय मोदी जी का भी बैनर लगे हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। ये जो परीक्षा पे चर्चा 2023, आगे परीक्षा पे चर्चा हो यहाँ लिखा हुआ है, आप सामने देख सकते हैं। छात्र जमीन पे बैठ गए, आखिर इन लोगों की बात क्यों नहीं मानी जा रही है? सामने तो लिख दिया परीक्षा पे चर्चा, परीक्षा हो भी गया, वेरिफिकेशन हो भी गया, और उसके बाद भी छात्र अपनी मांग पे, अपने लेटर पे अटके हुए हैं। कहा है ये छात्र लोग रिजल्ट दो या इच्छा मृत्यु दो मांग रहे हैं, बताइए। देखिए सामने में देख सकते हैं सर, बेसिकली परीक्षा पे चर्चा है। इस तरह देख सकते हैं सामने में बड़े बड़े अक्षरों में मोदी जी का फोटो लगा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है परीक्षा पे चर्चा 2023, फिर भी छात्रों को जमीन पे बैठना पड़ रहा है। सर परीक्षा पे चर्चा है, और हम भी चर्चा ही करने आए हैं कि एग्जाम देने के बाद, काउंसलिंग होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट हटाने के बाद, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट संजय करोल जी के कहने के बाद ऑर्डर को एग्जीक्यूटिव बॉडी क्यों नहीं फॉलो कर रही है? वी वांट टू आस्क ना, वी आर नॉट इलिटरेट। हम बिहार से हैं, और बिहार को हम ही जैसे युवा चलाते हैं। आज मैं गुड़गांव में खटता हूँ, मैं हरियाणा में जाके खटता हूँ, वहां मैं नौकरी करता हूँ। क्यों जी? मैं मुंबई जाके नौकरी क्यों करूँ? समझ सकते हैं इन लोग का इमोशनल, इन लोगों को भटकना पड़ता है यार, मुंबई जाना पड़ता है, हरियाणा जाना पड़ता है, मुझे गलत नजर से देखा जाता है। मैं दूसरे स्टेट में क्यों नौकरी करूं? वहां की सरकार पॉलिसी लाई है कि हमारे लोकलों को नौकरी मिले। हम कहाँ जाएं सर? ये तो हमारा राज्य है ना, ये हमारा राज्य है, जहाँ के 38 डिस्ट्रिक्ट 5000 के लगभग गाँव है। ये किसके है? हम कहाँ से जन्मे हैं? और ये सरकार लोकतंत्र की है, तो युवाओं को सुननी चाहिए। युवाओं को नहीं सुनेंगे, सो वी आर 65% एंड डेडिकेटली कह रहे हैं सर,
कि अगर आधे भी नहीं देना वोट तो सरकार बदल सकते हैं हम। हमारे नरेंद्र मोदी जी युवाओं के साथ है, वो युवाओं के साथ है। हम चाहते हैं कि आप भी युवाओं के साथ रहें। अगर किसी सरकार ने भी कोई हमारे साथ अन्याय किया है, हमने उनका पुरजोर विरोध किया है कॉन्स्टिट्यूशनली, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। पर मैं यही कहूंगा कि लोकतंत्र में संविधान परम है। संविधान के द्वारा आर्टिकल 309 में नियुक्तियां करने की प्रावधान दी गई है और हम कितने केस लड़े। आर्टिकल 226 से सिटीजन जा सकता है कोर्ट में, पर हम 100 केस लड़े। हम गरीब के बच्चे हैं, पैसा नहीं है लड़ने के लिए। और आपका जो स्टेट गवर्नमेंट का एजी है, एडवोकेट जनरल, जो अभी नए नए बने हैं, मैं नहीं जानता हूँ क्या उनकी मंशा है, पर वो अब्सेंट रहते हैं, वो गलत तथ्य रखते हैं हाईकोर्ट के सामने। नाउ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज लाइव राइट नाउ। दिस इज द जुडिशियल एम्पावरमेंट। हम देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, हम देख सकते हैं। ये छात्र जाए भी तो कहाँ जाए भाई? यहाँ प्रशासन करती है, गर्दनी बाग बना है, धरना में बैठिए। अगर इन स्टूडेंटों को पैसा कहाँ से आएगा सर? वहाँ पे पंडाल नहीं रहता है, शौचालय नहीं रहता है, ये छात्र कहाँ से धरना पे बैठेंगे? इन लोगों के पास पैसे कहाँ से आएगी? बेरोजगार है सबके सब, रोजगार के लिए तपस्या कर रहे हैं। 4 साल से इन लोगों का रिजल्ट पेंडिंग है, इन लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये लोग भटक रहे हैं, जमीन पे धूप में बैठे हुए हैं। आखिर इन स्टूडेंटों का जुल्म किया है? जुल्म यही है कि बिहार में जन्म लिया है, जुल्म यही है कि इन लोगों को सड़क पे बैठना पड़ रहा है, जुल्म यही है कि इन लोगों को समय से रिजल्ट नहीं आ रहा है, जुल्म यही है, या फिर बीजेपी कार्यालय के पास आके ये लोग जमीन पे बैठे हुए हैं। समझ सकते हैं। ये भाई साहब बोले हैं कि हमको मुंबई जाना पड़ता है, हरियाणा जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, हर जगह भटकना पड़ता है, बिहारी कहे जाते हैं, गालियां सुनते हैं, लाठी खाते हैं, वहां से फिर भगा दिया जाता है, फिर बिहार आते हैं, बिहार की धरती पे देखते हैं यहाँ इंडस्ट्री नहीं होता है, यहाँ चीनी मिलें नहीं होती है, यहाँ कोई रोजगार का साधन नहीं होता है। अब बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन इन छात्रों को, इन युवाओं को, भविष्य को क्यों नहीं सुनते हैं? आप क्या कहेंगे? आप लोग को बात नहीं मानी जा रही है। बिहार में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जैसे देश में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वैसे ही बिहार में सबसे ज्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, वी आर अ लिटरेट पर्सन, और हम गुजरात, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, तेलंगाना, हरियाणा, कश्मीर, यहाँ जाकर काम करते हैं। उत्तराखंड, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बैंगलोर, केरला, यहाँ जाकर काम करते हैं। क्यों करते हैं जी? क्या हमारे बिहार में डेवलपमेंट हो चुका है? क्या यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो चुकी है? क्या यहाँ सिस्टम प्रणाली सही से चल रही है? नहीं चल रही है ना, कमी है। तो कमी है तो सरकार उस पर एक्शन क्यों नहीं लेती? इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है, 70% जेई के पोस्ट खाली है, 12 साल बाद वैकेंसी आती है, 5 साल हो चुका है और उसके बाद भी इसको फिलअप नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? एमएलए का तो 2 दिन में रिजल्ट आ जाती है। इलेक्शन कमीशन 12 करोड़ लोगों का वोटिंग करा के 2 दिन में रिजल्ट देती है। हमारा क्यों नहीं देती है जी? हमारा क्यों नहीं देती है? मैं यही